हेलो एवरीवन। आई होप आप सब सेफ़ और हेल्दी होंगे। मैंने ये नया चैनल स्टार्ट किया है एंड इस चैनल को स्टार्ट करने के पीछे मोटिव सिर्फ इतना है, एनसीईआरटी कवर करना। तो जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं एंड उनको एनसीईआरटी पढ़नी है, ये वीडियोस उनके लिए भी है एंड उनके लिए भी हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन में बैठना है और उनको साइंस और मैथ्स रिवाइज़ करनी है एनसीईआरटी से। ये उनको भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपका मोटिव कुछ भी हो, अगर आपको एनसीईआरटी रिवाइज़ करनी है तो ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगी। हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं। पहले क्लास 6 साइंस एंड मैथ्स ख़त्म करेंगे, देन क्लास 7 की साइंस एंड मैथ्स ख़त्म करेंगे, देन क्लास 8। ऐसे सीक्वेंस हमारा चलेगा। एंड एक सजेशन आप लोग सबके लिए कि सारी वीडियोस को एक लाइन से देखिएगा। पहले क्लास 6 की फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो ऐसे देखिएगा, क्योंकि कभी कभी हमारा कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड एंड इंटर कनेक्टेड ज़रूर होता है। सारी चीज़ें पिछली वाली चीज़ों से कनेक्टेड ही रहता है। अब हम आपको पिछली वीडियोस में समझा चुके हैं, तो ये एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आप लोग को समझ में आ गया हो। सिर्फ इतना मोटिव है मेरा। ठीक है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे देते हैं। मेरा नाम है शक्ति श्रीवास्तव एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। पिछले 2 साल से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आज अपनी की पहली वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। अब इस पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमें खाना कहाँ से मिलता है। अगर आपसे हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूछें तो ये बात सबको पता है कि हमें प्लांट से खाना मिलता है। बहुत कॉमन सी बात है। हम पूछेंगे आपसे, आपको सब्ज़ी कहाँ से मिलती है, आप बता दोगे आपको प्लांट से मिलती है। फ्रूट कहाँ से मिलता है, आपको प्लांट से मिलता है। रोटी बनानी है तो उसके लिए भी गेहूँ आपको प्लांट से मिलेगा। चावल बनाना है तो उसके लिए भी आपको चावल प्लांट से ही मिलेगा। तो ये तो बहुत बेसिक सी बातें रही, बट हमें कुछ चीज़ें एनिमल से भी मिलती हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम लोग अपने खाने में यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसी क्या चीज़ें हैं? तो ऐसे हमारे पास मिल्क है, एग है, चिकन है, मटन है। ये सब भी हम लोग बहुत ज़्यादा अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं एंड ये सब हमें बट एनिमल से मिलता है। तो वही सारी चीज़ें आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। What did you eat at home today? Find out what your friend eat today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kind of food at different time, isn't it? अब ज़रा सोचो कि आज आपने क्या खाने में खाया है और आपकी फ्रेंड ने क्या खाया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने कुछ खाया होगा, आपके फ्रेंड ने कुछ खाया होगा, है ना। एंड जो आपने आज खाया है, क्या कल भी वही खाया था? नहीं, हमारा तो डेली चेंज हो जाता है। हम लोग जो एक टाइम खाते हैं, नेक्स्ट टाइम हमारा थोड़ा ना कहीं डिफरेंट हो जाता है। तो हमारे पास अगर सोचो तो कितनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल होती हैं खाने के लिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं हमारे पास जिनको हम खा सकते हैं। दाल, चावल, रोटी, सब्जी और बहुत ज़्यादा चीज़ें। ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो सबके घर में डेली के बेसिस पे रहता है। और भी कितनी सारी चीज़ें हैं। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, है ना। ऐसा तो है ही। देन आवर फर्स्ट टॉपिक, फूड वैरायटी। अब फर्स्ट एक्टिविटी ये कह रही है आपको कि ज़रा सोचो कि आपके फ्रेंड ने क्या खाया है, उसको क्या पसंद है, कहाँ किस स्टेट से वो बिलोंग करता है, तो उसने क्या खाया है। अच्छा, ये आप सबको पता है कि थोड़ा ना थोड़ा स्टेट का फ़र्क पड़ जाता है। अगर कोई आपका फ्रेंड है जो गुजरात से बिलोंग करता है, गुजराती है, तो वो थोड़ा ढोकला, फाफड़ा ये सब खाएगा, उसको ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद आएंगी। ठीक है, अगर कोई बच्चा है जो बंगाल से बिलोंग करता है तो उसको फ़िश ज़्यादा पसंद आएंगी, सी फूड्स ज़्यादा पसंद आएंगे। साउथ से बिलोंग करता है, केरला से बिलोंग करता है, तो इडली, डोसा ये सब उसको ज़्यादा पसंद आता है। तो थोड़ा थोड़ा स्टेट पे फ़र्क पड़ जाता है, और जहाँ स्टेट बदला वहाँ उनके फूड आइटम्स भी बदल जाते हैं। हम लोग के फूड आइटम्स, जैसे हम लोग यूपी के से बिलोंग करते हैं, हम लोग के फूड आइटम्स में नॉर्मली दाल, चावल, रोटी, सब्जी ये रहती हैं। ठीक है,
बट अगर आप स्टेट बदलते हो तो थोड़ा ना कहीं चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, देयर सीम्स टू बी टू मच वैरायटी इन फूड दैट वी ईट। बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल होती है। अब अगर ये सोचो कि ये सारी चीज़ खाना जो हम खा रहे हैं वो किससे बन रहा है, जैसे कि मान लो अगर आपने सब्जी खाई आज, तो सब्जी आपकी किससे बनेंगी। अगर आपको सब्जी बनाना है तो आपको क्या क्या चाहिए। आपको पहली चीज़, आलू की सब्ज़ी बना रहे हो तो आलू चाहिए, टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए, मसाले चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, पानी चाहिए। ये सारी चीज़ें चाहिए तभी आपकी सब्ज़ी बन सकती है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो आपकी सब्ज़ी नहीं बन पाएगी, है ना, अच्छी नहीं लगेगी। तो ये जो सारी चीज़ें आपने इकट्ठा करी एक सब्ज़ी बनाने के लिए, इसको बोला जाता है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। जो सारी चीज़ें आप कलेक्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर चीज़ बनाने के लिए, उसको कह रहे हैं इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि आपको अगर एक और एग्जांपल देखो, तो अगर आपको चावल बनाना है, ठीक है, नॉर्मल चावल, तो आपको सबसे बेसिक सी चीज़ें क्या चाहिए, पानी चाहिए और कच्चा चावल चाहिए। ये दोनों चीज़ें चाहिए ही चाहिए, है ना, तभी आपका चावल बन सकता है, वो भी नॉर्मल वाला। तो ये हमारा जो पानी और चावल हुआ, तो हमारा क्या कहेंगे हम कि हमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए चावल बनाने के लिए। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, पानी और हमें कच्चा चावल चाहिए, तब हमारा चावल बन जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात हो गई। अब एक्टिविटी सेकंड हमारी ये कहती है कि आपने जो अपने फ्रेंड से पूछा, फर्स्ट एक्टिविटी में आपने अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लिया कि वो क्या क्या खाता है क्या नहीं खाता है। अब जो भी वो खाता है उसके इंग्रेडिएंट्स इसमें नोट करने हैं, ठीक है। ये एक टेबल बनानी है, उसमें इंग्रेडिएंट्स नोट करने हैं। जैसे रोटी और चपाती पहला अगर फूड आइटम है तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। रोटी और चपाती के लिए क्या चाहिए, आपको पहले आटा चाहिए और पानी चाहिए, तभी तो आप आटा सानोगे और डो बनाओगे। डो बनाने के बाद आप रोटी सेक दोगे। दाल के लिए क्या क्या चाहिए आपको, दाल बनाने के लिए पहले दाल चाहिए, पल्स चाहिए, कच्ची दाल, पानी, नमक, तेल या घी जिसमें भी छौंकी जाती है, और थोड़े से मसाले, ये सारी चीज़ें चाहिए। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items discussed in class? So where do these ingredients come from? अब आपने जब ये सब नोट कर लिया होगा तो आपने एक बहुत कॉमन सी चीज़ देखी होगी। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन होते हैं। जैसे आपको अगर लगभग सारी चीज़ों में रोटी बना रहे हो, आटा सान रहे हो, दाल बना रहे हो, चावल बना रहे हो, सब्ज़ी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, आपको एक दो चीज़ जो कॉमन है सारी चीज़ों में, वो क्या है, नमक है या फिर पानी है आपका। ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें एकदम मस्ट टाइप की हैं जो आपको अपने खाना बनाने में चाहिए ही चाहिए। अगर आप खाना बनाने जाओ किचन में और नमक ना हो तो आपका खाना बन सकता है, बिल्कुल भी ना हो नमक तो नहीं बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है। कहाँ से आपकी सब्ज़ी बनेगी, टेस्ट ही नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स है जो कॉमन है। चाहे आप कोई भी चीज़ बना रहे हो उसमें नमक तो डालोगे ही डालोगे, तभी तो उसका टेस्ट आएगा। अगर कोई आप मीठी चीज़ बना रहे हो तो उसमें आप चीनी डालोगे ही डालोगे। तो ये सारी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो सब में कॉमन होती है, चाहे आप किसी भी टाइप का खाना बना रहे हो। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलते कहाँ से हैं, बात ये है। सेकेंड टॉपिक हमारा फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। कुछ इंग्रेडिएंट्स के सोर्स तो आप पता लगा लोगे कि कहाँ से आपको ये मिल रहा है। जैसे कि आप सबको पता है फ्रूट और वेजिटेबल्स, हमें ये सब कहाँ से मिलता है, हमें ये प्लांट से मिलता है, सबको पता है ये बात। हमें दाल और चावल कहाँ से मिलता है, ये भी हमें प्लांट से मिलता है। पढ़ा है ना आपने, पैडी क्रॉप्स होती हैं, वीट फील्ड्स होती हैं, गेहूं के खेत होते हैं जहाँ पे गेहूं लाइन से लगाई जाती है फिर काटा जाता है ना। ये सब आपने पढ़ा है, देखा है। पढ़ा नहीं होगा तो देखा ज़रूर होगा, ऐसा तो होता है। हमने देखे हैं गेहूं के खेत होते हैं जहाँ पे लाइन से गेहूं लगी रहती है, गोल्डन गोल्डन सी। And then there are some food items like milk, egg and meat which come from animals, and ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। मिल्क है, एग है, मीट है। अब देखो ये थर्ड एक्टिविटी ये कह रही है हमारी कि देखो इसमें इन्होंने एक टेबल बना दी है 1.3।
इन्होंने फूड आइटम्स सारे नाम लिख दिए हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स लिख दिए हैं और उनके सोर्स हमसे सोर्स देखना है कि क्या है उनके सोर्स। जैसे कि देखो इडली का इंग्रेडिएंट्स क्या है, राइस है, उड़द दाल है, सॉल्ट है, वाटर है। तो राइस हमें चावल कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। उड़द दाल कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। नमक कहाँ से मिलता है, तो नमक भी हमें इन्वायरमेंट से मिल जाता है। देन पानी भी हमें इन्वायरमेंट से ही मिलता है। इसी तरह चिकन करी है, खीर है, इनके इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं और इनके सोर्स लिखे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आओ, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड ingredient like grains, cereals, vegetables and fruits. प्लांट से हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे ग्रेन्स लेना हो, सीरियल्स लेना हो, वेजिटेबल्स लेना हो, फ्रूट्स लेना हो, ये सारी चीज़ों का सोर्स क्या जाता है, प्लांट जाता है। पर हमें एनिमल से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग। ये सारी चीज़ें मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स और एग हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। अब आप सबको पता है मिल्क आपको मेनली कहाँ से मिलता है, काऊ, गोट या बफेलो। ये बहुत कॉमन से एनिमल है जो हमें मिल्क देते हैं। मिल्क हमें मिल जाता है, फिर उससे हम बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट बना लेते हैं। जैसे हमें अगर दही बनाना है तो हम दूध तो पहले उसके लिए चाहिए ना, चीज़ बनाना है, पनीर बनाना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए मिल्क चाहिए। और मिल्क हमें कहाँ से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है, काऊ से मिल रहा है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? Third topic हमारा plant parts and animal product as food. Plant are the main source of our food. Which part of the plant? अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है प्लांट, क्योंकि हमें मेनली खाना अपना प्लांट से ही मिल रहा है। पर हमें पूरा का पूरा प्लांट तो नहीं ना, उसका कोई पार्ट हम खाने में यूज़ करते हैं। पूरा प्लांट तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। क्या आप सीधे उखाड़ के लेके आते हो और किचन में बना लेते हो? नहीं, आप कुछ ना कुछ उसका पार्ट यूज़ करते हो। तो अब हमें ये चीज़ देखनी है कि कौन सा पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। वी eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes fruit, sometimes stems, and even flowers. Have you ever eaten pumpkin flour dipped in a rice paste and fried it? Try it. अब देखो हम लोग कुछ चीज़ों की, जैसे हम लोग कुछ पत्तियों वाली सब्ज़ी खाते हैं, पालक है और भी बहुत सारी सब्ज़ी जैसे पत्ती वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, पालक, सोया, मेथी, ये सारी चीज़ें सब्ज़ी वाली हैं। तो इसमें तो हम लोग ने लीव्स खा ली। कुछ के हम लोग फ्रूट्स खा लेते हैं, कोई प्लांट का हम लोग कोई फ्रूट खा लेते हैं, किसी के हम लोग रूट्स खाते हैं, कोई प्लांट है उसके रूट्स खा लेंगे, कोई प्लांट है उसके स्टम खा लेंगे, किसी के फ्लावर्स खाते हैं। अब हम लोग ज़रा सोचो किसके रूट्स खाते हैं, तो हम लोग गाजर, मूली, ये सब रूट्स होते हैं जो कि हम लोग अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर लेते हैं। देन स्टम्प है, कौन से स्टम्प्स हमारे पास हैं, जैसे कि आलू है, शकरकंदी है, ये सब स्टम्प्स होते हैं। स्वीट पोटैटो, ये सब स्टम्प्स होते हैं उस पेड़ के, उस प्लांट के, वो हम लोग अपने खाने में यूज़ कर लेते हैं। एंड फ्लावर एंड फ्रूट्स तो आपको पता है। अच्छा, क्या कभी आपने जो कद्दू होता है, पम्पकिन होता है, उसके फूल जो होते हैं, उसके फूल को चावल के आटे के पेस्ट में ड्रिप करके फ्राई करके खाया है? इसको ट्राई करिए, इस बुक में ऐसा लिखा है। वैसे मैंने ट्राई किया है, टेस्टी होता है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईटेबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट हम लोग खा सकते हैं। जैसे ऐसे क्या है, जैसे जो मस्टर्ड प्लांट होता है, उसकी सीड से हम लोग मस्टर्ड ऑयल बना लेते हैं, जो हम लोग अपना खाना बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ कर जाते हैं। और उसकी लीव्स के भी हम लोग वेजिटेबल बनाते हैं। जैसे सरसों का साग सुना होगा ना आपने, सरसों का साग बहुत लोग का फेवरेट भी होगा, बहुत लोग ने खाया भी होगा। तो सरसों का साग हम लोग उससे, उसकी लीव से सब्जी बना लेते हैं। एंड सरसों का तेल हम उसकी सीड से तेल निकाल लेते हैं। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड?
Think of more example where two or more parts of single plants are used as a fruit. अब देखो ये टेबल है 1.4 प्लांट पार्ट एज फ्रूट. ब्रिंजल करी अगर आप बना रहे हो तो उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे? ब्रिंजल है, चिलीज़ है या ऑयल है. ये सब आपको कोई भी ऑयल यूज़ करोगे तो वो आपको सीड से मिलेगा. चिली आपको कहाँ से मिल रही है? फ्रूट होता है. ब्रिंजल क्या होता है? फ्रूट होता है. जो भी पेड़ है उसका फ्रूट होता है ब्रिंजल. तो ये सारी चीज़ें हो जाती है कि कौन से पार्ट से हमें मिल रहा है. देन आ जाओ एक्टिविटी 4 एंड एक्टिविटी 5. एक्टिविटी 4 ये कहती है जो ऊपर हमने टेबल 1.3 रीड करी थी, पढ़ी थी, बनाई थी अपनी, जिसमें हमने चीज़ लिखी थी, उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे थे. अब आपको उसके प्लांट पार्ट भी लिखना है कि हमें किस पार्ट से हमें वो चीज़ें मिल रही हैं. ठीक है, ये एक्टिविटी 4 कह रही है. एक्टिविटी 5 आपकी ये कह रही है जो मूंग दाल होती है या फिर चना होता है, उसको आप, जो ड्राई वाला होता है, उसको आप लीजिए, थोड़े से पानी में उसको भर के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए. इनफैक्ट एक दिन के लिए पूरा रख दीजिए. नेक्स्ट डे आप क्या करिए, उसका सारा पानी निकाल दीजिए और उसको गीले कपड़े से ढक के रख दीजिए. तो आपको क्या लगेगा, एक दो दिन के बाद आपको ये दिखेगा कि इसमें छोटे छोटे से वाइट से स्ट्रक्चर्स निकलने लग गए हैं. इनको क्या बोला जाता है? इनको स्प्राउट्स बोला जाता है. और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है. अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट. ये फिगर 1.5 के नीचे मैं रीड कर रही हूँ. अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स. वाइट स्ट्रक्चर निकला है. इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड. इनको क्या बोला जाएगा? ये जो सीड्स हैं ये स्प्राउटेड हो गए हैं. इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव दैम असाइड फॉर अनदर डे. अगर आपने उसको पानी से नहीं निकाला है तो उसको अब पानी से पूरा ढंग से निकाल दीजिए, मतलब अच्छे से उसका पानी निकल जाए और थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए. गीले कपड़े से इसको ढक दीजिए, कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ. द नेक्स्ट इज सी इफ़ द सीड हैव स्प्राउटेड. तो आपको नेक्स्ट डे ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ वाइट सा निकल आया है, तो इसको बोला जाता है स्प्राउटेड. आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम. इसको धुलने के बाद आप इसको खा सकते हैं. दे कैन ऑल्सो बी बॉयल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक्स टू ईट. इसमें कुछ आप मसाले डाल के इसको खाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं. डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम. हनी कहाँ से मिलता है एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस. कैसे ये बनता है ये सबको पता होगा. हनी हमें कहाँ से मिलता है? हनी बी, मधुमक्खी से मिलता है. हैव यू सीन अ बी वेयर सो मैनी बीव्स कीप बिजिंग अबाउट. देखा है मधुमक्खी का छत्ता देखा है, जहाँ बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ होती हैं, वो बजिंग करती रहती हैं. बीज कलेक्टेड नेक्टर. नेक्टर कलेक्ट करता है वो. नेक्टर क्या होता है? जो भी किसी भी फूल का जो स्वीट पार्ट होता है, स्वीट जूस, मीठा मीठा, वो होता है नेक्टर. ठीक है, वो कलेक्ट करता है, उसको हनी में कन्वर्ट करता है एंड अपने जो छत्ते होते हैं उसमें स्टोर कर लेते हैं. फ्लावर्स एंड their nectar may be available only for a part of a year, so bees store this nectar for their use all through the year. अब वो स्टोर करके रख लेता है ताकि वो पूरे साल अपना यूज़ कर पाए. When we find such a bees, we collect the food stored by bee as honey. अब इसी से हम लोग को हनी मिलता है, इनके ही छत्ते से हम लोग हनी को निकाल लेते हैं. मतलब हम लोग को हनी बनाना नहीं आता है. अगर हमारे पास कोई फूल है, उसका हम स्वीट जूस निकाल भी लें किसी तरीके से, तो हम उसको हनी नहीं बना सकते. ये काम सिर्फ मधुमक्खी ही कर सकती है. इसलिए मधुमक्खी इम्पोर्टेंट है अगर आपको हनी चाहिए तो. ठीक है. वॉट डू एनिमल ईट. एनिमल क्या खाते हैं? डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ. कोई कैटल है आपके पास, कोई पेट है आपके पास? जैसे कि अगर एक डॉग है, कैट है, बफालो, ये सब पेट एनिमल्स होते हैं. यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ फूड द एनिमल ईट. तो आपको अच्छे से पता होगा कि वो एनिमल क्या खाते हैं.
What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard and a small insects may be eating as their food? कभी आपने ये सब एनिमल्स का तो जानते हो, डॉग का, कैट का, बफेलो का, इन सब का जानते हो, बट आप कभी ये सोचे हो कि जो बाकी एनिमल्स हैं उनका क्या है फूड? अब नेक्स्ट और एक्टिविटी हमारी 6 है। 6 एक्टिविटी में देखो सारे एनिमल्स के नाम लिखे हैं, बफेलो, कैट, रैट, लायन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काउ, ह्यूमन बीइंग्स, बटरफ्लाई एंड क्रो, अदर्स। अब हमें ये लिखना है कि वो क्या क्या खाते हैं। जैसे बफेलो क्या खाता है, ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें बफेलो खाता है। कैट क्या खाता है, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। इसी तरह रैट क्या खाता है वो सोच के आपको लिखना है। चूहा क्या खाता है, लॉयन क्या खाता है, टाइगर क्या क्या खाता है। ठीक है, ये एक्टिविटी 6 कह रही है। एट एक्टिविटी 7, अब ये जो भी चीज़ें खा रहे हैं, तो देखो जो बफेलो है ये क्या खा रहा है, ग्रास खा रहा है, ऑयल केक खा रहा है, हे खा रहा है, ग्रेन्स खा रहा है। ये सारी ऐसी चीज़ें खा रहा है जो हर्बीवोरस है, जो सारी हमें प्लांट से मिलती हैं, ऐसी ही सारी चीज़ों को खा रहा है। यानी ये एक हर्बीवोर एनिमल है, हर्बीवोरस एनिमल है, जो सिर्फ वही खाता है जो हमें प्लांट से मिले। उन एनिमल्स को हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। कार्निवोरस क्या होते हैं, जो एनिमल कुछ ऐसा खाए, दूसरे एनिमल को खा ले, किसी का मीट खा ले, किसी का फ्लश खा ले, उनको हम कार्निवोरस कहते हैं। और ओमनीवोरस क्या होता है, ओमनीवोरस वो होते हैं जो दोनों खाते हैं, प्लांट भी खाएं और एनिमल्स भी खाएं, वो हो जाते हैं हमारे कार्निवोरस। ओमनीवोरस वो ओमनीवोरस होते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके घर में काऊ देखा होगा सबने, गाय। गाय क्या खाती है, चारा खाती है, पेड़ खाती है या वेजिटेबल्स खाती है, फ्रूट्स खाती है, तो वो हमारा एक हर्बीवोर हो गया। वो सिर्फ वही खाती है जो हमें प्लांट से मिलता है। कार्निवोरस जैसे कि लायन हो गया, लायन क्या खाता है, दूसरे जानवरों को खा लेता है ना, तो हमारा लायन एक कार्निवोरस एनिमल हो गया। एंड ओमनीवोरस जैसे कि डॉग है, ह्यूमन है, सबसे अच्छा एग्जांपल ह्यूमन। ह्यूमन वेजिटेबल्स भी खाता है एंड चिकन मटन भी खाता है, मतलब दूसरे का फ्लश भी खा लेता है, तो हमारा ह्यूमंस क्या हो गया, ओमनीवोरस एनिमल्स हो गया। You know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. अब हमें ये सबको पता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको भरपेट खाना नहीं मिल पाता है, ये सबको पता है। तो कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो इनके लिए, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, उनको भी ठीक से खाना मिल पाए। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर ओवर होता है। एंड इसकी समरी एंड एक्सरसाइज दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें उसे।